जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जेके नॉलेज फैक्ट्स में। और आज हम बात करने वाले थंबनेल आपने देख ही रहा होगा कि एग्जाम सेंटर आपके जो है दिल्ली पुलिस के वो दूर पड़े हैं। वो किस कारण से दूर पड़े हैं, उनका रीजन क्या है। आपने फॉर्म भरा है दिल्ली सेंटर से, आपका एग्जाम सेंटर आया जयपुर या आपका हरदोई या जो भी है, किसी भी स्टेट किसी भी जिले के अंदर आपका एग्जाम सेंटर आया और आपने भरा कुछ है, जयपुर भरा है, बीकानेर आ गया, बीकानेर भरा है, जयपुर आ गया। तो उन सब के बारे में और इनका फायदा क्या क्या होने वाला है हमें, और जो फर्स्ट शिफ्ट यानी कि पहले जिनका एग्जाम होने वाला है 14, 15, 16 ऐसे, तो उनको क्या क्या बेनिफिट होने वाला है। कुछ सोच रहे हैं कि अगर थोड़ा और समय मिल जाता तो हम और अच्छी तैयारी कर लेते, तो इतना नहीं सोचना है। आज इन सब दोनों सारे जो टॉपिक हैं हम उन सब के बारे में यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपके जो एग्जाम सेंटर है वो दूर गए हैं, उनका कारण क्या क्या है। यानी कि सबसे पहला कारण है कि जो आपके एग्जाम सेंटर है वो दूर इसलिए गए हैं कि मान लो एसएससी ने फॉर्म फिल करवाए, इतने लाख यानी इतने 32 लाख के अराउंड फॉर्म यहाँ पे दिल्ली पुलिस में भरे हुए हैं। तो एसएससी के पास यानी कि ज़्यादातर जो एग्ज़ाम देने वाले बच्चे हैं वो यहाँ पर बस दिल्ली, जयपुर, राजस्थान, हरियाणा, ये आस पास यानी कि दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, इन तीन चार स्टेटों से बहुत ज़्यादा बच्चे वहाँ पे आते हैं। यानी 80% बच्चे इन तीन स्टेटों से चले जाते हैं, यानी कि हरियाणा, दिल्ली और यूपी। दिल्ली पुलिस के अंदर इतने आपको यानी कि सबसे ज़्यादा हरियाणा के बच्चे वहाँ पे मिलते हैं। तो वहाँ पे इतनी एग्ज़ाम कराने की कैपेसिटी नहीं है सेंटरों के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, यानी कि जो एसएससी है वो 1 महीने तक कंटिन्यू इन्हीं स्टेटों के बीच में एग्ज़ाम कराती रहे। तो इसी वजह से कि एग्ज़ाम सेंटर जो वो बहुत दूर-दूर यहाँ पे डाले गए। इसका बेनिफिट ये है आपको कि आप यहाँ एग्ज़ाम देने जा रहे हो, आपका पता है जब मान लो जयपुर आपका एग्ज़ाम है और आप दिल्ली के रहने वाले हो, तो आप वहाँ पे एक एक दिन पहले, या आपको मान लो कि सेकंड शिफ्ट में 12 बजे से 1:30 बजे तक का आपका जो एग्ज़ाम है वहाँ पर है, यानी कि सेकंड शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम है, तो आप एक दिन पहले जा सकते हैं। अगर आपको खुद का व्हीकल है, कार है, बाइक से अगर आप अफोर्ड कर सकते हो। न मेरे हिसाब से अगर बाइक से ना जाएँ आप एग्ज़ाम सेंटर, चाहे 100 किलोमीटर है, चाहे 80 किलोमीटर है, बाइक से ना जाएँ तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वो आपके लिए भी अच्छा रहेगा और जो आपके घर पर वाले सोच रहे हैं बच्चा एग्ज़ाम देने गया है, तो वो सेफ़ली वो निश्चिंत हो के, यानी कि टेंशन फ्री होके अपने बच्चे के बारे में सोचते रहें कि बच्चा अच्छा एग्ज़ाम कर रहा होगा। तो इसलिए आप, अगर आपका एग्ज़ाम सेंटर ज़्यादा दूर है तो आप एक दिन पहले जाके वहाँ पे स्टे करें, रूम वगैरह होटल वगैरह में रूम वगैरह अपना ले लें वहाँ पे, और अपना एक दिन पहले रिलैक्स होके एकदम मूड एकदम अच्छे से करके सुबह अपना एग्ज़ाम नहा धो के अपना अच्छे तरीके से भगवान का नाम लेके अपना एग्ज़ाम देने वहाँ पे जाएँ। अगर जिनका पास है, मान लो कि कुछ-कुछ क्या है कि उन्हीं के डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ गया है, जैसे मान लो अलीगढ़ के हैं, तो अलीगढ़ के अंदर उनका पड़ गया है, तो अपना सुबह भी जा सकते हैं, अपना बाइक से ज़्यादा 15-20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर लास्ट, इतनी ज़्यादा, इससे ज़्यादा बाइक ना चलाएँ। क्योंकि बाइक अगर मान लो आप लंबे रूट तक बाइक को ले जाओगे, तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि आप जा रहे हो, अगर मान लो 70 किलोमीटर जा रहे हो, तो आपको थकान महसूस होगी, तो आप एग्ज़ाम में फुल यानी कि 100% के साथ अपना एफर्ट नहीं लगा पाओगे, यानी कि 100% अपना उस एग्ज़ाम के अंदर नहीं दे पाओगे। तो जिस दिन आपका एग्ज़ाम है उस दिन से एक दिन पहले तो आपको रिलैक्स लेना है, पूरा प्रॉपर एकदम, ना कुछ पढ़ना है कुछ, एकदम रिलैक्स लेना है कि मुझे कहाँ सेंटर है मेरा, कहाँ मुझे जाना है। एक दिन पहले जाना वहाँ पे ठीक रहेगा या मुझे उसी दिन जाना ठीक रहेगा, ये। बस आपको इतना ध्यान रखना है, अगर एग्ज़ाम सेंटर आपका दूर है तो आप मेरे हिसाब से एक दिन पहले वहाँ पे जाएँ और वहाँ पे जाके अच्छे से अपनी कॉलेजेस वगैरह वहाँ पे देख लें, ये मेरा कॉलेज है, क्योंकि सुबह अगर आपका एग्ज़ाम है आपको देने में दिक्कत ना हो, क्योंकि आप रूम से निकल के आ रहे हो तो आप फिर कॉलेज ढूँढने में आपको प्रॉब्लम ना हो, कि आपको पहले से ही पता हो कि मेरा कॉलेज इस जगह पर है, तो वो आपको आसान होगा। दूसरा है कि आपको जो है कि पहले जिनके पेपर हो रहे हैं, यानी कि एग्ज़ाम हो रहे हैं 14-15 को, उनको क्या-क्या बेनिफिट हो सकते हैं इससे। जहाँ तक अब तक मैंने देखा है और आप सबको भी जहाँ तक पता होगा, तो जो पहले एग्ज़ाम जिनके होते हैं उनका क्या है कि शिफ्ट जो है, यानी कि एग्ज़ाम जो है नॉर्मल होता है, यानी कि नॉर्मल वे में होता है। जैसे-जैसे शिफ्ट, जैसे-जैसे दिन शिफ्ट बढ़ती जाती है, मान लो 14, 15, 16, 3 दिसंबर तक, तो वो हार्ड होता चला जाता है। जहाँ तक मैंने अब तक एसएससी का पैटर्न देखा हुआ है और मैंने एसएससी के इतने एग्ज़ाम दिए हुए हैं, तो जहाँ तक मैं समझता हूँ तो जो एसएससी का पैटर्न है वो पर डे के हिसाब से हाई होता जाता है, यानी कि लेवल जो है वो हार्ड हो जाता है। इसलिए पहले जो शिफ्ट के बच्चे होते हैं, पहले जो जिनके पहले एग्ज़ाम हो जाते हैं 4-6 दिन पहले, तो उनके जो एग्ज़ाम में नंबर होते हैं वो अच्छे खासे आ जाते हैं। यानी कि 100 का नंबर है, यानी कि 100 नंबर का पेपर है, तो आपका 80-82 वो आप पे हो जाते हैं। और जो लास्ट में जो एंड में रह जाते हैं, तो उनको लगता है कि हार्ड, मेरा एग्ज़ाम हार्ड आया, तो इतनी टेंशन नहीं लेनी है। जिनके पहले हो जाएँगे वो जल्दी अपना क्लियर हो जाएगा, उनको लगेगा मेरा नंबर आने वाला है, तो वो अपना फिज़िकल की तैयारी टाइम से करना शुरू कर देना। क्योंकि फिज़िकल के लिए 2 से 3 महीने लास्ट यहाँ पे मिलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा वहाँ पे नहीं मिलने वाले।
जिनके बाद में होंगे वो इतनी टेंशन ना लें, क्योंकि मान लो उनका हार्ड पेपर आ गया और उनके 75 यानी कि 70-72 बन रहे हैं, तो वो इतनी दिक्कत नहीं, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन के टाइम पे दोनों को बराबर कर दिया जाएगा। जिनका नॉर्मल था उनको हार्ड की शिफ्ट में लाया जाएगा और जिनका हार्ड था उनको नीचे लाया जाएगा, यानी कि एकदम बैलेंस के बराबर उन्हें बनाया जाएगा। बैलेंस बना दिया जाएगा तभी मेरिट में यानी कि कट ऑफ जो लगेगी उसमें उनका नाम आएगा। ऐसा नहीं होगा कि जिनका नॉर्मल हुआ 90 नंबर आ गए उनको सिलेक्शन मिल गया, जिनकी हार्ड शिफ्ट थी और उनके मान लो 70 नंबर रह गए वो रह गए, ऐसा नहीं होगा। एसएससी अपना नॉर्मलाइजेशन इसीलिए करती है, यानी कि नॉर्मलाइजेशन जो है वो इसीलिए होता है, जिनकी शिफ्ट हार्ड है उनको नॉर्मल यानी कि नंबर बढ़ा के दिए जाए और जिनकी नॉर्मल आई थी उनका नंबर कम करके दिए जाए, क्योंकि नॉर्मल होगी तो सब अच्छा स्कोर करेंगे। एक को 90 नंबर का हो रहा है और एक सिर्फ 70 नंबर का हो रहा है, तो वहाँ पे बैलेंस नहीं बन पाता इस वजह से। तो अपने फिजिकल की तैयारी जो जिनका एग्जाम जल्दी हो जाएगा वो जल्दी से अपने फिजिकल की तैयारी कर लेना, क्योंकि फिजिकल की तैयारी करने में बहुत कम टाइम मिलता है। और सबसे ज़्यादा फिजिकल में आपको पता है कि यानी कि हाई जंप और लॉन्ग जंप में सबसे ज़्यादा रनिंग कंप्लीट हो जाती है एक बार को, लेकिन लॉन्ग जंप जो होती है 14 फीट की उसमें बच्चे निकल जाते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा बच्चे इसलिए निकलते हैं कि वो लॉन्ग जंप नहीं कर पाते, जबकि वहाँ पे 3 चांस होते हैं, यानी कि हाई जंप और लॉन्ग जंप के 3 चांस होते हैं, तो भी वहाँ पे नहीं निकल पाते। तो आई होप आप मेरी बात को समझ रहे होंगे कि एग्जाम सेंटर दूर है तो आप एक दिन पहले वहाँ पे जाके अपने एग्जाम को टैकल करें, यानी कि एग्जाम सेंटर जो है अपने कॉलेज के बारे में वहाँ पे जानकारी लें, कॉलेज को टाइम से देख लें, क्योंकि मॉर्निंग में या दोपहर को आप अगर एग्जाम देने जा रहे हो तो आपको ढूंढने की जरूरत ना पड़े और आप एग्जाम के लिए वहाँ पे लेट ना हो, क्योंकि 1 घंटे पहले वहाँ पे बुलाया गया है, तो 1 घंटे पहले आपको वहाँ टाइम से पहुँचना है। आप 1.5 घंटे पहले ही पहुँच जाओगे कोई नहीं, क्योंकि आपको एग्जाम देना अच्छे नंबर लाने। आप ये नहीं कि समय से ही पहुँचना है, आपको 1 घंटे पहले तो बुलाया तो मैं पौना घंटे पहले पहुँचूंगा या आधा घंटे पहले पहुँचूंगा या एग्जाम के टाइम पे ही पहुँचूंगा, बिल्कुल 12 बजे से एग्जाम है पौने 12 बजे पहुँचूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपका एग्जाम 12 बजे से तो आप मेरे हिसाब से 11 पौने 11 वहाँ पर पहुँच जाओ, एंट्री करो अच्छे से, रिलैक्स हो के वहाँ बैठो, अपना मुंह धो के बढ़िया तरह से वहाँ पर बैठना है। तो वही है कि अब जिनका एग्ज़ाम जल्दी हो जाएगा उनका यानी कि अच्छा एग्ज़ाम हो जाएगा, उन्हें लगेगा मेरा अच्छा एग्ज़ाम हुआ, वो फिजिकल की तैयारी करते रहना। फिजिकल की तैयारी में आपको पता ही है कि 6 मिनट में आपको 1600 मीटर लगानी है, तो उसके लिए एफर्ट तो लगाना पड़ेगा थोड़ा। दोनों टाइम भी जाना चाहो तो दोनों टाइम भी जा सकते हो, लेकिन शुरुआत में आप एक ही टाइम जाना और लास्ट में मान लो अगर 10 दिन बचे तो आप 2 टाइम जा सकते हो। लास्ट के 2 दिन वहाँ पे आप रिलैक्स कर सकते हो, फिजिकल से 2 दिन पहले 1 दिन पहले आप वहाँ पे रिलैक्स कर सकते हो अपने आप को, यानी अपनी बॉडी को आराम दे सकते हो। तो यही है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आई होप, समझता हूँ मैं जहाँ तक। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।